भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और घंटी दबाना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मैं आपका भाई मोहम्मद अफरोज़ आलम ज़िला बहराइच शरीफ से हूँ। भाई जैसा कि आपको मालूम ही है, इस दुनियादार फ़ानी में बहुत सारे उलमाए किराम आए हैं और चले गए और हैं इस वक्त मौजूदा, जो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताते हैं और आप उस पर अमल करते हैं और अमल करते रहिएगा। उन्हीं के तौर तरीक़ों को अपनाते हुए मैंने भी इस चैनल का आगाज़ किया है, ताकि इस पर आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ों को बताऊं और आप उस पर अमल करें और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। देखिए मेरे भाई, हम और आप अगर इस दुनिया में आए हैं तो किस लिए आए हैं? बस इसलिए आए हैं कि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर लें, उसके महबूब की रज़ा हासिल कर लें। और इस दुनियादार फ़ानी में हम और आप आए हैं तो सिर्फ़ किस लिए आए हैं? अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो हम और आप अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की रज़ा हासिल करें। तो मेरे भाई, हम और आप इस दुनिया में आए हैं तो इस्लामी तौर तरीक़े से हम और आपको इस दुनिया में रहना चाहिए। अब हम और आपको क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए जो हमारे इस्लाम हमें सिखाता है। तो हमें उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा और कपड़ा पहनने का तरीक़ा, खाने का तरीक़ा और पानी पीने का तरीक़ा, बहुत सारे तरीक़े हैं जो आपको मालूम होना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहकर। जो आप इस्लाम में हैं तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है, सारी चीज़ें हम और आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे भाई, मैं आपको चंद चीज़ें बताऊंगा। पहले मैं आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ूंगा। हदीस शरीफ पढ़ने के बाद मैं आपको उनकी वजाहत करूंगा, आपको समझाऊंगा कि क्या चीज़ें आपके लिए जायज़ हैं और क्या चीज़ें आपके लिए नाजायज़ हैं, और आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए। तो भाई, ये सारी चीज़ें आपके सामने फ़ौरन एक ही दफ़े तो बताई जा ही नहीं सकती, बल्कि आपको धीरे धीरे समझाया जा सकता है। तो मेरे भाई, मैं आज आपको खाना खाने का तरीका बताऊंगा। आज मैं आपको खाना खाने का तरीका बताऊंगा कि आपको कैसे खाना है और कैसे आपको खाना नहीं खाना है और कैसे खाना है। तो मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं इस किताब का नाम है इस्लामी अखलाक व आदाब। देख लीजिए, इस किताब का नाम है इस्लामी अखलाक व आदाब। इस किताब से मैं आपके सामने हदीस शरीफ पढ़ूँगा और पढ़ने के बाद मैं इसकी वजाहत करूँगा, ताकि आप समझ जाएं और आपको दीनी तालीमात हासिल हो जाए। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपके सामने मैं खाने के मुतालिक हदीस शरीफ रखता हूँ और आप मुलाहिज़ा फरमाएं। किताब का नाम है इस्लामी अखलाक व आदाब और किताब के मुसन्निफ़ हैं हज़रत सदुश्शरिया मौलाना अमजद अली आज़मी रिज़वी अलैहि रहमा। हदीस नंबर 1, सही मुस्लिम शरीफ में हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। यानी बिस्मिल्लाह ना पढ़ने की सूरत में शैतान उस खाने में शरीक हो जाता है। हदीस नंबर 1, यानी जिस खाने में बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए उस खाने में शैतान शरीक हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे आका सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप जब खाना खाने चलें तो खाना खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। ठीक है, क्या आपको पढ़ना है? आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ेंगे तो आपके उस खाने में शैतान शरीक हो जाएगा, और जब शैतान आपके खाने में शरीक हो जाएगा तो बरकत नहीं होगी, आपके उस खाने से बरकत ख़त्म हो जाएगी। हदीस नंबर 1, इसका मतलब ये। हदीस नंबर 2, सही मुस्लिम में जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मकान में आया और दाखिल होते वक्त और खाने के वक्त
उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि इस घर में ना तुम्हें रहना मिलेगा ना खाना, और अगर दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो कहता है शैतान अपनी ज़ुर्रियत से, अब तुम्हें रहने की जगह मिल गई, और खाने के वक्त भी बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो कहता है कि रहने की जगह भी मिली और खाना भी मिला। इसका मतलब ये है कि मेरे भाई, जब हम और आप घर से बाहर जाएं, जब हम और आप घर से कहीं बाहर जाएं और फिर वापस आएं, हालांकि सिर्फ घर से निकले ही बाहर या मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, या कहीं आप दिल्ली बम्बई वगैरह जाएं या कहीं और जाएं, वहाँ से जब वापस आएँ या मार्केट जाएं फिर वापस आएँ, या खेत जाएं वापस आएँ, और घर में दाखिल होने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो शैतान कहता है अपनी ज़ुर्रियत से कि अब तुम्हें यहाँ पर रहने की जगह मिल गई, और फिर आपके सामने खाना हाजिर हुआ। खाना जब हाजिर हो गया, फिर आपने खाना शुरू करने से पहले, यानी खाना खाते वक्त आपने बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी, तो भी शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि अब तुम्हें खाना भी मिला और रहने की जगह भी मिली। अब अगर आपने घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, खाना खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है क्या कि अब तुम्हें ना तो यहाँ पर घर मिला रहने के लिए और ना तो खाना, यानी शैतान का टिकट पक्का घर से बाहर निकलने के लिए। और अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा तो शैतान आपके घर में रहता है। इसलिए आप उलमाए इकराम और बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं कि हज़रत दुआ कर दीजिए, घर में बरकत नहीं होती। तो कैसे होगी भाई, आपने घर में अपने शैतान बिठा रखा है, कैसे बरकत हो सकती। हदीस नंबर 3, सहीह बुखारी व सहीह मुस्लिम में उमर बिन अबी सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, कहते हैं कि मैं बच्चा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में था। यानी ये हुजूर के ज़वीव और उम्मुल मुमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फर्जंद हैं। फरमाते हैं खाते वक्त बर्तन में हर तरफ हाथ डाल देता था। हुजूर ने इरशाद फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह पढ़ो और दाहिने हाथ से खाना खाओ, और बर्तन की उस जानिब से खाओ जो तुम्हारे करीब हो। इसका मतलब ये है मेरे भाई, आपके सामने जब खाना हाजिर हो जाए, खाना आपके सामने हाजिर हो जाए, अब हाजिर जब खाना हो गया तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना हाजिर है और खाना रखा हुआ, बिस्मिल्लाह पढ़ी, खाना खाने लगे, कहीं इधर से खाते हैं, कभी उधर से खाते हैं, कहीं से उठा के खाते हैं। तो इसके बारे में हुज़ूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपके सामने खाना हाजिर हो तो आप खाना उस जगह से शुरू करें, वहाँ से खाएं जहाँ का हिस्सा आपके नज़दीक ज़्यादा करीब हो वहाँ से खाएं। ऐसा ना हो कहीं यहाँ से उठा के खाएं, कहीं वहाँ से उठा के खाएं, बल्कि जो हिस्सा आपके करीब हो उसी से आप खाएं। और रही बात, बहुत से लोग कहते हैं हाँ खाना हर जगह से खा सकते हैं, बर्तन में हर जगह से उठा के खा सकते हैं, लेकिन उसका मसला अलग है। अब मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आप किस खाने में हर जगह से उठा के खा सकते हैं और किस खाने में नहीं खा सकते। मैंने बता दिया कि जैसे कि ये खाना एक किस्म का खाना है तो आप उसमें से हर जगह से उठा के नहीं खा सकते, बल्कि जो हिस्सा आपके ज़्यादा करीब है बस वही से खा सकते हैं, इधर उधर से नहीं खा सकते, जैसे कि मेरे आका सरकार आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो मेरे भाई, मैंने आपके सामने आज 3 हदीस शरीफ बयान की। कौन कौन हदीस बयान की? सबसे पहले नंबर 1 हदीस शरीफ, हुजूर नबी करीम सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। अगर नहीं पढ़ोगे तो शैतान आपके खाने में शरीक हो जाएगा। जब शरीक हो जाएगा तो आपके खाने में बरकत नहीं होगी। जब नहीं होगी तो आपका पेट नहीं भरेगा, पेट भर भी जाएगा लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। हदीस नंबर 2, जब आप कहीं बाहर जाएं या घर में बाहर जाएं, मार्केट वगैरह जाएं, फिर वापस जब आएं तो घर में दाखिल होने से पहले आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। खाना हाजिर हो तो खाना शुरू करने से पहले भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। तो शैतान क्या कहता है अपनी ज़ुर्रियत से, ना तो रहना मिलेगा ना तो खाना। अब अगर आपने नहीं पढ़ा तो शैतान कहता है कि घर भी मिला और खाना भी मिला। हदीस नंबर 3, ये कि आपको खाना कहाँ से खाना है। अगर खाना आपके सामने हाजिर है तो आपको कहाँ से खाना है, किस साइड से खाना खाना है। तो हुजूर नबी करीम सरकार आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना उस साइड से खाओ जो हिस्सा आपके ज़्यादा
करीब है, वहाँ से खाओ, इधर उधर से उठा के ना खाओ अगर एक किस्म का खाना है। तो मेरे भाई मैंने आपके सामने बहुत अच्छी चीज़ें बयान कर दी हैं, बता दी है खाना खाने का तरीका, मतलब आपको कैसे खाना है, कैसे कहाँ से खाना शुरू करना है और बिस्मिल्लाह पढ़ना है कि आपको नहीं पढ़ना है। तो मेरे भाई आप इन सारी चीज़ों पर अमल करें और ये जो चैनल है इसमें आपको इंशाल्लाह ताला रोज़ाना ये सारी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, खाना खाने का तरीका। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं खाना खाने के तरीके में, बहुत सारी हदीस शरीफ मैं आपको सुनाऊँगा इंशाल्लाह ताला। आप अभी मैं कल इंशाल्लाह ताला आपको ये बताऊंगा कि जैसे मैं खाना खाना था, आपने खाना खाया, फिर खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, फिर भूल गए, फिर बीच में आपको याद आया तो आपको क्या करना है, आखिर में आपको याद आया तो आपको क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताता रहूँगा। तो आप सुनने के लिए आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। सुनने के लिए सारी चीज़ें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर और कमेंट कर देना, ताकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके पास आती रहें और आप इससे मुस्तफ़ीज़ होते रहें। और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी, उनको सारी चीज़ें मालूम हो जाएं और आप भी इस्लामी कल्चर में है ना, तो इस्लामी तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। तो भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन इन बातों पर अमल कर लेना प्लीज़ भाई, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी, उनको भी खाना खाने का तरीका मालूम हो जाए और घर में दाखिल हों और किस साइड से खाना खाना है, किस साइड से नहीं खाना, वो सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाए। तो भाई मैं आपका भाई मोहम्मद अफरोज़ आलम ज़िला बहराइच शरीफ से, ऐसे ही कल आपको इसके आगे की हदीस शरीफ मैं आपके सामने बयान करूंगा और समझाऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है, कैसे खाना करना है, अगर भूल जाए तो कैसे क्या करना है। ठीक है भाई, मैंने आज बहुत मुख्तसर में बताया, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बस इतने पे इख्तिताम करते हैं। अब कल फिर इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद अफरोज़ आलम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चैनल सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और हाँ भाई, अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब इंशाअल्लाह ताला दे दूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।